नमस्कार दोस्तों। बिहार जिला कोर्ट में नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग पद है। जिसे क्लर्क का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, प्राचार्य का पद है और इसमें बहुत सारे ऐसे पद है जिनमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपकी होने वाली है। और हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। 10वीं पास का भी मौका है, यहाँ पर ग्रेजुएशन पास का भी मौका है। पूरी अपडेट मैं आपको बताऊँगा। बिहार के अगर आप किसी भी ज़िले से आते हैं तो अपने ज़िले का भी भर्ती मैच करने का जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए यार, जब भी भर्ती आती है ना तो बिहार में जिला कोर्ट में जिला वाइज में जिला भर्ती आती है। कई बार देखा जाता है कि एक भी बार सारे ज़िले में भर्ती आ जाती है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। खुद से ही उनका प्रोसेस मैं समझा दूंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में आपको आ जाएगी। तो वीडियो को आपको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे अपडेट के लिए अभी जो भी देख पाएंगे यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर हर पद के लिए बारे में बताया गया और कितनी भी भर्तियाँ हैं उसको यहाँ पर आपको जानकारी बताया गया है। जिसमें देखिए सबसे पहला पद के बारे में बताया गया है कि कार्यालय सहायक, जिसे लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा जो भी रिसेप्शनिस्ट उसके हम लोग को डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जानेंगे, उसका 1 पद रखा गया है। कार्यालय परिचारी, जिसे हम लोग मुंशी या प्यून के नाम से भी जानेंगे, इसका 3 पद रखा गया है। अब देखिए, किसी भी जिला में जब भी अब भर्ती आती है ना तो योग्यता रखा जाता है, सामान रखा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई करता है तो कम से कम स्नातक पास होनी चाहिए। उसको 20,000 हर महीने सैलरी मिलेगा। साथ में बुनियादी जो है वर्ड प्रोसेसिंग है उसका नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए। डाटा फिट करने का जो भी कौशल है होना चाहिए, जो भी अच्छी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और वह लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी बोला गया है कि अदालतों में प्रस्तुति के लिए जो भी डिक्टेंस से लेने का और फाइनल तैयार करने की जो भी क्षमता होनी चाहिए, फाइनल रख रखाव और प्रोसेसिंग का जो भी ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पे कार्यालय सहायक के लिए इस चीज़ों बताया गया है। इसके पास सारे नॉलेज का होना चाहिए। बात करें तो अलग भर्तियाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें जो भी है जो 19,000 आपको सैलरी इसमें मिलेंगे। फिर बोला गया है कि उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल आपके पास होना चाहिए। वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग की क्षमता और उसके पास होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दूर संचार प्रणाली, जैसे टेलीफोन और फैंसी मशीन, जिसे स्विच बोर्ड, इस पर जो काम करना आना चाहिए। अच्छी आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। यह बात कार्यालय परिचारी मैट्रिक पास जो कैंडिडेट है उनके लिए रखा गया है। और 13,000 आपकी जो भी सैलरी मिलेगी, इसमें जो भी आपके मौखिक और लिखित संचार कौशल, यानी आप जो अच्छे से बोलना सीखना आप जानते होना चाहिए। साइकिल चलाने की आपके पास ज्ञान होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा जो है उसका भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे दूर संचार प्रणाली, यहाँ पर सब ही काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 3 प्रकार के पद है। इसमें कुछ समान निर्देश भी दिया गया है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, मतलब आप किसी भी जिले आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए और आप कोई भी जो अपराधी मुकदमा होता है ना, वो सब नहीं होना चाहिए पहले से। और बात करें तो उम्र को लेकर बोला गया है कि यहाँ पे आवेदक का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। बात करें शैक्षणिक योग्यता को लेकर, मैंने तो बता ही दिया है वाइज बाई शैक्षणिक योग्यता आपको देख लें। उसके साथ आपको जो भी है योग्यता, उसको जो भी है दस्तावेज है उसको जीरोक्स कराकर आपको नीचे साइन कर आपको आवेदन करना होगा। और जो भी फॉर्म उसके साथ में डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा। बाकी आवेदन है, यहाँ पर बोला गया है कि अनेक अपना आवेदन देव नागरिक लिपि में जिला अधिक सेवा प्राधिकार में कम संबोधित करते हुए हस्ताक्षरित के कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी पिन दिया गया है। जो भी आपको 17 जनवरी 2026 के अंदर में ही है स्वयं हाथों जाकर जमा कर सकते हैं। अगर आवेदन की जो तिथि समाप्त हो जाती है उसके बाद आवेदन अगर आपका आता है तो फिर आपका जो है आवेदन अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। या ध्यान रखिएगा, आवेदन इस विज्ञापन अलग अलग पदों के लिए या अप्लाई करना चाहता है तो आवेदन बिल्कुल अस्वीकार होंगे। इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म जो भरकर भेजने की ज़रूरत होगी। फिर बोला गया है कि आवेदक पूर्व जिला निबंधन कार्यालय जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होंगे। उसके जो पंजीयन प्रमाण पत्र है उसका जो भी जीरोक्स लगाकर नीचे में अपना साइन करके आवेदन फॉर्म साथ आपको संलग्न करना अनिवार्य है, मतलब भेजने की जरूरत आपको होगी। आवेदक किसी भी जो राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा, आप आवेदन अपने आवेदक के साथ 3 जो अभी लेटेस्ट जो फोटो रंगीन चिपका कर भेजेंगे, 2 फोटो और आपको एक्स्ट्रा भेजने आपको
ज़रूरत होगी। बाकी आपको बोला गया है कि आवेदक अपने आवेदन के साथ एक स्वरूप पता जो लिखित लिफाफे में भी आपको भेजना होगा, जिस पर निबंध डाक का जो टिकट चिपका होना चाहिए। मतलब क्या है ना कि एक बड़ा लिफाफा आप लीजिए, क्योंकि उसमें सारा फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, और इससे बड़ा लिफाफे में एक छोटा लिफाफा डालकर भेजना है। और वो छोटा लिफाफा में क्या है ना कि आपको अपना पता ज़रूर लिख देना है। और यह ध्यान रखिएगा, अपना पता लिखिए दीजिएगा, क्योंकि यह लोग मान लीजिए अगर आपका वह कुछ भी भेजे, जैसे ज्वाइनिंग लेटर हो, एडमिट कार्ड हो, वह चीज़ आपको भेज सके, इसीलिए आपको पता लिखा होना चाहिए। और इस प्रकार आपको जो भी डाक के माध्यम से टिकट होता है, वो टिकट इसी आपको चिपका देना है। इस लिफाफे को इसमें डालकर आपको भेजना जरूर होगी। बाकी यह बोला गया है कि अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए और फॉर्म को डाउनलोड करना है तो इसके मोतिहारी ट्वीट कोर्ट में वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन की डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है कि आपको जब भी मान लीजिए अगर इंटरव्यू आपका कोई भी परीक्षा अगर आयोजित करेगी तो विभाग आपको बुलाएगी, तो इसके लिए कोई भी भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। नोट यहाँ देखिए बताया गया कि अभी जो आपकी इसमें चयन होती है तभी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया 2 वर्ष के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, संविदा फॉर्म को 1 वर्ष के अधिक पूर्ण करने के बाद उसके कार्य प्रदर्शन संतोष पाद ने होने शर्त में है 1 वर्ष और विस्तार किया जाएगा। मतलब कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपको, तो पहले साल का काम देखेगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, आपका विवेक अच्छा है या नहीं। तो फिर अगर आपका काम अच्छा लगता है तो फिर 1 साल बढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला भर्ती जो होता है ना, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है आपकी जो जॉब है आगे भी चल के, लेकिन ये सारी चीज़ आपको पालन करना होगा। बाकी अगर आप किसी भी ज़िला हैं अप्लाई करते हैं तो अप्लाई को बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जॉब की सिलेक्शन होगी पूर्वी चंपारण मोतिहारी है जो यहाँ पर जिला कोर्ट वहाँ पर होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे ज़िला के कोई भर्ती आए तो मैं भी जानकारी आपको बताऊंगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको जो भी ज़िला का नाम है आप अपना ज़िला का नाम लिखकर लास्ट में ई कोड लाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ईस्ट चंपारण का देखना है तो ईस्ट चंपारण लास्ट में ई कोड मैंने लगाया है। यहाँ पर देखिए मोतिहारी का जो भी वेबसाइट यहाँ पर मिल गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्म कैसे भरना है, ये आपको सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको एक फ़ोटो है जहाँ पे चिपकाना है रंगीन, यहाँ पे क्रॉस साइन करके आपको यहाँ पे कर लेना है। फिर यहाँ पे आवेदन का जो भी नाम लिखना है और यहाँ पद का नाम लिखना है, आपको कौन सा पद के लिए अप्लाई करना है। हो सकता है आपका कार्यालय परिचारी के लिए करते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कार्यालय परिचारी। उसके बाद आपका जो भी नाम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश के बड़े अक्षर में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, अपना जन्म तिथि लिखना है, साथ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी साल है, ये भी महीना जो भी है आपको लिखना है। इसके अलावा निजोलय संबंध संख्या है, जो भी आपका पद आपके ज़िला में नियोजन ऑफिस होता है DRCC, यहाँ पे आपने जो भी निबंधन करवाया है यहाँ पे निबंधन संख्या यहाँ पर डालोगे। NCS पोर्टल पर आपको निबंधन होता है, उसका अगर आप वहीं करवाए हैं तो आपका करवा लीजिएगा। इसका ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है। मैंने ये वीडियो बनाया है इसलिए कि आपको जो भी पता है आप पता लिखेंगे, अपना पत्राचार का पता लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी, साथ में राष्ट्रीयता भारतीय लिखेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देना है, साथ में उसका जो भी प्रमाण पत्र फोटो कॉपी करवा उसको नीचे साइन करके आपको जो ही अटैच करना है। जैसे मैट्रिक किया है, किसी बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, किस साल उत्तीर्ण किया है, आपको जो अंक प्रतिशत क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको 65.2 अंक है तो यहाँ पे 65 आपको 2 लिख दीजिएगा। किसी श्रेणी में पास हैं तो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फर्स्ट इंटर के बारे में जानकारी लिखेंगे, ग्रेजुएशन के बारे में देंगे। इस प्रकार अपने तमाम जानकारी को आपको देना है। फिर बोला गया है कि आपके पास अगर कोई योग्यता भी आपके पास संलग्न करने प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो अपना जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, अटैच कर अपना जो भी लिंग बताया, पुरुष महिला, अगर आप दिव्यांग है तो सेम में आपको जानकारी आपको देना है। फिर पूछता है कि क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था निगम में अगर आप कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी आपको देना है। विभाग का नाम, किस पद कर काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी घोषणा करना है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता लिखना है। फिर नीचे आकर दिनांक लिखना है, जिससे डेट का फॉर्म भरें, किस तरह फॉर्म को भर कर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो इस फॉर्म को
क्या करना है कि अच्छे से भर लेना है। फिर मार्केट से एक बड़ा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा, इस प्रकार को लिफाफों को लीजिएगा। इस लिफाफे को लेने के बाद इसको भरना है, जिसमें आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ, आवेदित पद का नाम आप ऊपर में लिखेंगे, दीजिए जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक साइड में क्या है, फॉर्म लेकर अपना जो भी है आपका जो फॉर्म प्रॉपर नाम है, अपना पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर जरूर लिखिएगा। फिर 2 में क्या करना है कि इनका जो भी एड्रेस है, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पिन कोड यहाँ पर बताया जो आपको इस वेबसाइट में देना है। आपको चाहे हाथों हाथ जमा कर दीजिएगा या स्पीड पोस्ट से निकाल दीजिएगा। तो इसको भरने के बाद अपना फॉर्म भरा है, जो डॉक्यूमेंट सबको अटैच करिए। और एक छोटा सा लिफाफा में आपको क्या करना है कि अपना एड्रेस जो लिखकर भेजना है, और साथ में जो पोस्टर टिकट है ना, डाक के माध्यम से बोलिएगा कि टिकट के हमें दीजिए, तो हमारा लिफाफा अगर विभाग भेजे तो आ जाए। तो हमने यह टिकट लिफाफे में देंगे, टिकट को चिपकाकर इस बड़े लिफाफे को डालकर सारे डॉक्यूमेंट को आपको भेज देना है। हाथों हाथ जाकर आप जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपके ज़िला में भर्ती होगी। इसी माध्यम से आप अपने ज़िला का डिस्ट्रिक्ट कोड है, उस वेबसाइट को विजिट करिएगा, यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। बाकी सब इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बता दे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा।